उन्होंने बताया था कि मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे इंसान को, इंसानी ज़िंदगी को कैंसर से बचाया जा सकता है। जब ऑनलुकर्स ने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ ऐसी है जिससे आप जो है इंसानियत को बचा ले जाएंगे, और ऐसी कौन सी दवा है, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है आपने ईजाद किया है जिससे आप इंसानियत को और बचा ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कोई दवा की ईजाद नहीं की, बल्कि मैंने एक क्योर निकाला है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार शनिवार 29 तारीख थी, जिससे रमजान का चांद निकलने की उम्मीद में लोग शाम को आसमान की तरफ देखते रहे। चांद नजर आया और कई जगह से चांद निकलने की पुष्टि हो गई। इसलिए रमजान का महीना 3 अप्रैल से शुरू होगा। मुकद्दस रमजान का पाक महीना इतवार से शुरू हो रहा है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग 1 माह तक रोजा रखेंगे और इबादत करेंगे। रमजान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। शनिवार को दिन भर बाजार में चहल पहल रही। खजूर, चिप्स, पापड़ व विभिन्न वैरायटी की सेवइयां बाजार में सज गए हैं। मस्जिदों व रोजेदार के आवाजाही वाले रास्तों पर दिन भर साफ सफाई का काम हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग पहला रोजा इतवार को रखेंगे। इसी के साथ मुकद्दस रमजान का पाक माह शुरू हो जाएगा। शहर समेत ग्रामीण इलाकों के मस्जिद व मदरसों पर 1 महीने तक रोजदार की भीड़ रहेगी। मुस्लिमों को रमजान का चांद निकलने की उम्मीद में लोग शाम को आसमान की तरफ देखते रहे। चांद निकलने की पुष्टि होने से रमजान का महीना 3 अप्रैल से शुरू होगा। शनिवार की रात से ही रमजान के महीने की विशेष नमाज तरावी शुरू हो जाएगी। शहर काजी जनाब मौलाना नजमुल हुदा साहब से हमारी जो बात हुई उसके कुछ आपके सामने हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त खलील ब्लॉग वाला। पहुंच चुका हूं अपने शहर काजी मौलाना नजमुल हुदा साहब के पास और जानेंगे रमज़ान के मुतालिक कुछ बातें जो लोगों के आवाम के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। रमज़ान का चांद नज़र आ गया है और माह रमज़ान की मुबारकबाद आपको और चांद मुबारक। जी, आपको भी मुबारकबाद। और हमारे जो मुसल्लियान कालपी हैं और मुसलमाना ने कालपी, उनको भी हज़ार मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चांद नज़र आ गया है तो इस एतबार से लोगों को क्या जागरूक करेंगे? सबसे पहले हम चाहेंगे बताएं कि रमज़ान क्या है। देखिए, हर लफ्ज़ के अंदर कुछ खासियत होती है जी। और रमज़ान का जो महीना है और जिस शब्द से ये मिलकर बना है, रे और मीम और गाद, इसके मादे में, जिसको आप संस्कृत में धात कहते हैं जी, इसके माने में ही है जल जाना, किसी चीज़ को जला देना। और ये महीना ये दर्स देता है, ये सिखाता है कि जो भी मुसलमानों के और अल्लाह को मानने वालों के जो भी गुनाह होते हैं उनको जलाने के लिए ये महीना आता है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये होती है कि रमज़ान शरीफ मोमिनों के जो दर्जात होते हैं उनको बुलंद करने के लिए, और जो भी साबका उनके सय्यात हैं या उनसे कुछ लफ्ज़िशें हो गई हैं या जो भी उनसे गुनाह हैं, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर। तो ये रमज़ान के मुताबिक जैसा कि आपने बताया और बहुत सी लज्जतें खत्म करने के लिए और भी चीज़ें हैं, तो आप आवाम के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस रमज़ान मुबारक को किस तरीके से बिताया जाए? देखिए, आप अगर इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे तो कोई भी इबादत हो, कोई भी चीज़, उसमें कुछ ना कुछ हिकमतें ज़रूर। रमज़ान शरीफ जो कि रोज़े से ताल्लुक़ रखता है, तो रोज़ा इस्लाम की बुनियादों में शामिल है, जो उसके पिलर्स हैं उनमें शामिल है। और एक अगर रिसर्च शायद आपको मालूम हो, जो यवोशिरा ओशोमी का आया था, जापानी साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे इंसान को, इंसानी ज़िंदगी को कैंसर से बचाया जा सकता है। जब ऑनलुकर्स ने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ ऐसी है जिससे आप जो है इंसानियत को बचा ले जाएंगे, और ऐसी कौन सी दवा है, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है आपने ईजाद किया है जिससे आप इंसानियत को और बचा ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कोई दवा की ईजाद नहीं की, बल्कि मैंने एक क्योर निकाला है, एक बचाव मैंने प्रक्रिया निकाली, जिसके ज़रिए से इंसान जो है अपने आप को कैंसर जैसे मर्ज़ जिसका आम हालत में कहीं इलाज नहीं है, उससे इंसान बच सकता है।
जब उनसे पूछा गया कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे साल में कोई भी इंसान 26 दिन 25 दिन भूखा रहे और 10 घंटे लगभग भूखा रहे, तो उसके बदन में ऐसे सेल्स और ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो कैंसर के लिए जो कारक बनती हैं, उन्हीं को वो खा जाता है। और ये चीज़ जो है आज के दौर में अगर देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंसान के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद है। जहाँ पूरी दुनिया कैंसर के मूसी मर्ज से दोचार है और मुफ्त में उसके लिए एक ऐसा क्योर और ऐसा इलाज इस्लाम ने पेश किया है, जिसकी तस्दीक खुद जो है आजकल के जो साइंटिस्ट हैं या वो शोमी का जिसे कि मैं नाम ले रहा हूँ, तो इंसानियत को बचाने के लिए ये चीज़ उन्होंने की। तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें मुसलमान की किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कैसा अनोखा सिस्टम ईजाद किया और कितने बड़े नुकसान को एक छोटी से क्योर के ज़रिए से दूर कर। अल्लाह ताला के यहाँ आखिरत में जो हमें मिलेगा वो तो बात की बात है, ये इसका एक कैश फ़ायदा है, एक नकद फ़ायदा है जो कि इंसान चाहता है। आप देखेंगे कि दुनिया में आपके पास खूब अच्छे घर हों, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हों, बहुत अच्छे महल्लात हों, तमाम सब कुछ, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो फिर वो सब बेकार है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी सेहत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और अगर आपके पास सेहत है और ये सारी चीज़ें हैं तो फिर सारी चीज़ें अच्छी। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो आज की साइंस जो कि खिदमत गुजारी का काम कर रही है, इस्लाम की खिदमत गुजारी का, और इस्लाम के जो पिलर्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में छिपी हुई बातों को निकालने का काम कर रही है, उनको चाहिए कि वो उससे सीखें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दूरंदेशी और उनके जाने हुए गैब को अपने अंदर लाएं, ताज़ा करें और उस पर अमल करें, रोज़े रखें, तरावी पढ़ें, हर चीज़, कोई भी चीज़ इस्लाम की इंसान की सेहत और फ़ायदे से खाली है। लिहाजा मैं यही गुजारिश करूँगा जी और अल्लाह तौफीक दे सबको कि वो सब लोग। एक सवाल और पूछना चाहूँ मैंने, कालपी की आवाम के लिए आप एक शहर काजी हैं और शहर काजी के एतबार से आप कालपी की आवाम को इस रमज़ान के मुताबिक क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक कालपी की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है इस रमज़ान के मुताबिक? देखिए, कालपी शरीफ के मुसलमान जो हैं वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हीं में से हूँ। और ये और बात है कि मेरी तालीम दूसरे मदरसे में हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ भी सुन्नी रहा और यहाँ भी सुन्नी। और मैं यही चाहूँगा कि वो लोग जो लोग भी मेरी बात सुने आपके माध्यम से और आपके वीलॉग चैनल से, और अल्लाह करे ऐसे रमज़ान शरीफ में मकबूलियाँ भी अता हूँ, और मैं उनसे यही अर्ज़ करूँगा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम पेश किया है और जिस निज़ाम के मुकाबले में कोई दूसरा निज़ाम टिक नहीं सकता और उस निज़ाम पर कोई भी इंसान अपनी तरफ से न कोई बढ़ोतरी कर सकता है न कोई कुछ घटा सकता है, ऐसा अनोखा निज़ाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेश किया है उसको हम समझें, उसको हम जानें, उसके बारे में हम गहराई से समझें, ताकि हमारा अक़ीदा और हमारा ईमान और हमारी आस्थाएँ जो कुछ भी हैं वो सब के सब इस्लाम के प्रति मजबूत हों, ठोस हों, मुसम्मम हों और हम उस पर अच्छे से उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने जाना अभी हमारे शहर काजी नजमुल हुदा साहब, मौलाना नजमुल हुदा साहब से, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप रोज़े रखें और दुनिया की तमाम ऐसी बीमारियों से बचें जो लाइलाज हैं, जैसे कि कैंसर हो और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। कई साइंसदान का भी इन्होंने हवाला दिया, जापान के साइंसदान का हवाला दिया इन्होंने, और बताया कि किस तरीके से आप कैंसर से भी बच सकते हैं। और कालपी की आवाम के लिए एक ख़ास मैसेज दिया गया कि आप किसी भी तरीके अपने हक पर लड़ें, अपनी बात पर कायम रहें और इस रमज़ान मुबारक दीन के मुताबिक गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्लॉग वाला आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो बनाता रहूँगा और हमेशा नई चीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहें मेरा ब्लॉग। थैंक यू।